नहीं मिली, क्या रोते रहते हो रोटी नहीं मिली, बम तो है तुम्हारे पास, मारेंगे बम सारे काफिरों को उड़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये माइंडसेट पूरी 22 से लेकर 25 करोड़, ये इंडिया हमें खा जाएगा, पैसे दे दो, अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद कर देंगे, पैसे दे दो, ये हमारे इधर तो देख, तो शेख देखेगा, शेख फेंकेगा कुछ खजूर, ये कैच करेंगे खजूर, इससे इनका मुल्क चलेगा। पागल है, पुतिन को अरेस्ट करेंगे, अब मिसाइल मारेगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। ये ऐसी फालतू की बातें करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, गर्मा गर्म ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर का यह कहना है कि पाकिस्तान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान किसी के सामने ना सर झुकाएगा, ना किसी से डिक्टेशन लेगा, ना कोई मुल्क पाकिस्तान को यह कह सकता है जो आपकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसका जो जिसको कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस है वो कवर करती है, उसको आप कम करिए। कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हमारी शान है, हमारे एटम बम हमारी शान है, और कोई हमें यह नहीं कह सकता कि हमारे एटम बम का दंदनाती हुई तकरीर कर दी इशाक डर ने कि देखेंगे ऐसी की तैसी दुनिया की, ठीक है। अब इसके पीछे सच क्या है दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई क्या है, मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं पाकिस्तान की, ठीक है। सबसे पहले किसी ना किसी ने तो बोल दिया है पाकिस्तान को कि बेटे जी अगर पैसा चाहिए तो ये सब करो, और पाकिस्तान ने चुपचाप हां भी बोल दिया है। लेकिन जैसा मैंने कल के वीडियो में बोला था ना, ये सब माहौल बनाने के लिए करा जा रहा है। ये माहौल बना रहे हैं और कर रहे हैं इसी के लिए कि माहौल बने, जब असल में पाकिस्तानी कौम को बताएं ना तो पाकिस्तानी कौम थोड़ा सा मेंटली एडजस्ट हो जाए कि हाँ ये सब जाने वाला है। क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है क्या बोला है, 75 साल से क्या बोला है दोस्तों, पाकिस्तानियों को यह बोला है कि देखो सुनो, एटम बम जरूरी है, कश्मीर जरूरी है, हिंदू से नफरत जरूरी है, भारत से नफरत जरूरी है, बाकी रोटी कपड़ा मकान ये सब देखो हल्की छोटी बातें हैं, इनमें मत पड़ा करो, ये बकवास चीजें हैं। ये रोटी नहीं मिली, क्या रोते रहते हो रोटी नहीं मिली, बम तो है तुम्हारे पास, मारेंगे बम सारे काफिरों को उड़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये माइंडसेट पूरी 22 से लेकर 25 करोड़ की कौम का बना दिया उन लोगों ने। अब दुनिया परेशान हो गई भाई, ये आईएमएफ से इतनी बार पैसा मांग चुके हैं कि आईएमएफ के आंख से आंसू निकल गए, ये 23वीं बार मांग रहे हैं पैसा। और सुनिए, ये अभी पैसा दिया नहीं है, जून जुलाई में दोबारा जाने की ऑलरेडी एक अलग टीम है जो कह रही है कि अभी ये तू अभी मांग, जून जुलाई में हम दोबारा मांगेंगे। उसकी एक अलग टीम है इस्लामाबाद में बैठी है भाई कि जून जुलाई में, वो अलग मांगने के चक्कर में उसके कागज तैयार कर रही है मांगने के चक्कर में। इस लेवल के मांगते हैं भाई, ये इस लेवल के मांगते हैं, ये पीएचडी इन मांगना, ठीक है, मांगने में पीएचडी है, भीख में पीएचडी है। अब इन लोगों ने क्या करा है देखो पाकिस्तानियों ने, ये जो हमारी एक इनके पास शाहीन 3 है, वो कुछ पाकिस्तानी वक्त से ये चाइना दे देते हैं उनको टूटी फूटी मिसाइल। तो मैंने कई बार बोला भी था, पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, ये चाइनीज मिसाइल लेते हैं, उस पर हरा भरा रंग करते हैं और सफेद से चांद वांद बना के शाहीन, बाबर, गजनवी और ऐसे नाम लिख देते हैं, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर, ऐसे कुछ मिसाइल के कुछ नाम लिखे, बोला कि हाँ ठीक है ये हमारी मिसाइल है। दे ऑल चाइनीज मिसाइल्स, पाकिस्तान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू मेक मिसाइल्स, ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। एनीवे, तो ये लिखा है, it is for the first time that the finance minister has brought the issue of the range of nuclear missiles into the public sphere. In private conversations, some Pakistani authorities have said that there was a long-standing demand by a Western country to abandon long-range nuclear missile program. अच्छा देखो, मामला तो सारा चोरी का है, मिसाइल का। तो अब आईएमएफ पक्का बोल रही होगी, मैं बता रहा हूं आपको, पक्का बोल रही होगी इनसे कि यार देखो सुनो, तुम्हारा क्या काम था, तुम्हारा काम था आईएमएफ का वो है, आईएमएफ कहती है यार तुम्हारा काम था आम आदमी को रोटी देना, उसको दवाई देना, उसके बच्चों को एजुकेशन देना, उसके बूढ़े माँ बाप को हेल्थ केयर देना, वो तुम दे नहीं पाए। शाहीन, गौरी, गजनवी, शाहिद अफरीदी, यही नाचते रहते हो तुम लोग। यार मुल्क की सर्कस है, होश में आओ, इंसान के बच्चे बनो। तो अब इनको मार पड़ रही है, तो ये जो है ना, ये इनकी चीखें निकल रही हैं अब, क्योंकि सारे पैसे खा लिए। अब कोई पाकिस्तानी इनसे जाके, आम पाकिस्तानियों के दिमाग में तो इतना चलता नहीं है खैर मामला, कोई इनसे ये पूछे ना कि जैसे तुमने तोशाखाना बोल दिया, पिछले 20 साल में तोशाखाने से कितनी गिफ्टें ली, आप वो सब छोड़ो, तोशाखाना तो चिल्लड़ है, मारो गोली तोशाखाना को, इट डज नॉट मैटर। मैं बोल रहा हूं जो इसके पहले 22 बार आईएमएफ के प्रोग्राम में जा चुके हैं, कोई पाकिस्तानी ये बोले कि 22 प्रोग्राम का पैसा कहां गया, तुमने कहां लगाया, ये बताओ जरा, बताओ। क्योंकि पाकिस्तान को इतना पैसा मिल चुका है आज तक, पाकिस्तान ने इतना लोन ले लिया है
पाकिस्तान को इतना ग्रांट मिल चुका है कि पाकिस्तान की शक्ल सिंगापुर जैसी होनी चाहिए थी। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, पाकिस्तान ने इतना लूटा है, इतनी जेबें काटी हैं पाकिस्तानियों ने दुनिया भर की। अरे ये हो गया, बाढ़ आ गई पैसे दे दो, भूकंप आ गया पैसे दे दो, ये इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें खा जाएगा पैसे दे दो, अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद कर देंगे पैसे दे दो, हमारे भाड़े के टट्टू हमारे भाड़े की फौज जो है इसको ले लो पैसे दे दो। ये इन्होंने हर बहाने से पैसे मांगे हैं यार। अब दुनिया कह रही नहीं, अब बहुत हो गया। अब चाइना ने भी बोला कि ठीक है रोल ओवर क्रेडिट कर देंगे, चाइना इनको फ्रेश लोन नहीं दे रहा। अभी ये जो 500 मिलियन दिए ना इनको अभी आज ही कल में ये चाइना ने फिर पाकिस्तान को एक बैंक ने दिए। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है इशाक डर की, इतनी गट्स नहीं है इशाक डर की कि अपनी कौम को ये बता दे कि जो 500 मिलियन डॉलर मिले हैं तुम्हें, $500 बिलियन यानी कि 500 मिलियन डॉलर जो हमें मिले हैं, किस रेट पे मिले हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे मिले हैं, करो यार जरा बताओ कौम को। ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो 500 मिलियन डॉलर कौम के लिए आए नहीं है। चाइनीज को भी पता है, चाइनीज को भी पता है। कम से कम ये तो बताओ कि वो जो पैसे मिले हैं उसके एवज में आपने कौन सी जमीन का टुकड़ा गिरवी रखवाया है चीनो, पाकिस्तान का कौन सा टुकड़ा तुम बेच खाए हो, बोलो जरा। ये कभी नहीं बोलेंगे, दे विल नेवर टेल, क्योंकि उनको डर लगता है। इसीलिए सबके घर जो है लंदन में, इनको पता है जिस दिन पाकिस्तानी कौम इनको जूते मारेगी ना, इनके पास एक ठिकाना होना चाहिए पाकिस्तान के बाहर। दैट इज द ट्रूथ। ये क्यों नहीं बताते? सी पैक से शहद और दूध की नदियां बहेंगी, सब झूठ, कोई दूध नहीं, कीचड़ है वो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सुअर लौट रहे हैं वहां पे, हमें सिखा रहे हो तुम स्टोरी। सी पैक पे चाइना ने $50 अरब डाल दिए। ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे बोल रहा हूं, और तुम में हिम्मत है तो तुम कमेंट करो। 50 अरब से ज्यादा चाइना ने पैसे डाल दिए सी पैक पर, डाले कि नहीं डाले? जिस मुल्क में 50 अरब का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चीन कर रहा है, मैं बाकी मुल्कों की बात नहीं कर रहा, जिस मुल्क में 50 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना कर रहा है, वो $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है IMF के सामने। वो 50 अरब गए कहां? कौन खा गया? तुम्हारे मुल्क में पैसे की नहीं, इखलाक की कमी है। तुम्हारे मुल्क में ना वसाइल की नहीं, ईमानदारी की कमी है। यू आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। और ऊपर वाले की फिर ऐसी कहर होती है, जो चोर उचक्के होते हैं ना, ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जितने भी लीडर हैं सबके सब चोर हैं। क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी और क्या शहबाज शरीफ, सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, आर्मी चीफ के पैर पकड़ लो, हमें प्रधानमंत्री बना, इससे ज्यादा तुम्हारा दिमाग तो चलता नहीं है। ठीक है, एनीवे, अभी देखिए दूसरी खबर यह है कि फॉर्मर तालिबान लीडर कंफर्म्स पाकिस्तान फंडिंग ऑफ टेरर एक्टिविटी। शेख अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त, इसका नाम है शेख अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त। इसका यह कहना है कि ये ISKP का अच्छा, ओए होए, ये जो है ये इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, ये आइसिस का जो एक चैप्टर है खोरासान प्रोविंस, उसका फाउंडर है। और इसने ये बोला है कि भाई मैं इस चीज की गवाही देता हूं कि लश्कर तैयबा ने 50 लाख रुपए दिए। 2015 में लश्कर तैयबा ने 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस दिए ISKP को, जिसका ये खुद फाउंडर है जो बोल रहा है, जिसने इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस शुरू करा, जो लोकल चैप्टर है इस्लामिक स्टेट का, दाइश का। वो कह रहा है कि भाई हमें दिए थे पैसे, पाकिस्तान ने दिए थे थ्रू लश्कर तैयबा। Muslim don't explain that the extortion via kidnapping was another major source of terror funding. तो आप कहते हैं ना पाकिस्तानी भिखारी है, ये आतंकवाद के लिए पैसे कहां से आते हैं? यहां से आते हैं, किडनैपिंग करके, एक्सटॉर्शन करके, ड्रग्स का दाएं बाएं करके यहां से पैसे कमाते हैं। On being asked why ISKP attacked the Pakistan embassy in Kabul in December last year, Muslim dost said the Pak embassy attack in Kabul was just a drama. Nothing happened to the ambassador, just a bodyguard was injured. They wanted to whitewash the ISKP group. ठीक है जी, तो ये स्टोरी है। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ये खुल के खुद जो इस्लामिक स्टेट का टेररिस्ट है वो कह रहा है कि हाँ हमें पैसे दिए थे। मैं इस चीज का गवाह हूं, मैं इसकी गवाही देता हूं कि इन्होंने 50 लाख लश्कर तैयबा के थ्रू दिए। यानी हाफिज सईद ये भी काम करता है, उसने भी छोटा छोटा टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान करके छोटा सा बैंक खोल रखा है। ठीक है, टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान, TBP। तो टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे दाएं बाएं करता है ये कह रहा है सामने। और जो खबरें आई हैं, पाकिस्तान है वो गल्फ स्टेट से फिर भीख मांग रहा है। भीख 3 है भीख वाली न्यूज भाई साहब, एक के बाद एक। ये एज पर द पब्लिकेशन, ये जियो न्यूज का है, एज पर द पब्लिकेशन द
The IMF's condition for Pakistan to bridge the gap of 6 billion is simply an attempt to ensure its credibility. Non-materialization may result in Pakistan sliding into default. Basically, IMF, आप एक स्टोरी सुन रहे होंगे, you must be following the story. IMF ने पाकिस्तान को यह बोला है कि देखो दोस्तों, ऐसा है इस तरीके से कि तुम्हें 6 अरब का जुगाड़ करना है हमारे लोन के अलावा, क्योंकि हमें पता है कि हम तो तुम्हें लोन दे देंगे, पर क्या बाकी लोग तुम्हें एडिशनल 6 अरब देंगे? क्योंकि अगर तुम्हें वो 6 अरब नहीं मिले तो तुम डिफॉल्ट कर जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान के पास वो पैसे नहीं है कि डिफॉल्ट, पाकिस्तान मंगते तंगते का काम चला रहा है। अच्छा, तो अब सब सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं कि या शेख इधर तो देख, तो शेख देखेगा, शेख फेंकेगा कुछ खजूर, ये कैच करेंगे खजूर, इससे इनका मुल्क चलेगा। ठीक है जी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर टू बेल आउट पाकिस्तान स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। मैं जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं यही, जब से मुझे होश आए हैं ना, 72 की मेरी पैदाइश है, और तब से मैं यही सुनता आ रहा हूं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैंने दूसरा स्टेटमेंट सुना ही नहीं कभी। स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, हर समय स्ट्रगल ही कर रहे हैं ये। ठीक है। As per the publication, the fund wants to find reasons why Pakistan's bilateral partners are not willing to fulfill their earlier commitments. IMF ये पूछ रहा है कि भाई ये जो मुस्लिम उम्मा का जो तुम्हें चुम्मा मिला था, वो पैसे क्यों नहीं प्रकट हुए भाई? ये तो बताओ। Where is the उम्मा का चुम्मा? ये पूछ रहा है IMF। तुम्हें पहले सऊदी अरब ने पैसे का गारंटी दी थी, तुम्हें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोला था कि पैसे देंगे, कतर ने बोला था, अब उन्होंने बोला यार ये तो भिखारी है, हम इसको क्या पैसे देगी, तो उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं देगी। तो कह रहा हमें पैसे चाहिए हैं, ये पाकिस्तानी उनसे मांग रहे हमें पैसे चाहिए हैं, वो कह रहा हम नहीं देगी तुम्हें पैसे, ये आपस में हैं और देगी में, ये चल रहा है मामला वहां पे। तो IMF कह रहा है कि तुम हैं बाद में करना, पहले तुम ये बताओ कि जो तुमने हमें बोला था कि साहब ये 10 लोग हमें पैसा देंगे, 5 लोग हमें पैसा देंगे, या 2-3 लोग हमें पैसा देंगे, तुम्हें पैसे दे क्यों नहीं रहे? तो पाकिस्तान अभी बहाने सोच रहा है कि बताओ यार भाईजान क्या बताना है इनको, बताओ IMF को कौन सा चूरन खिलाना है, ये चल रहा है अभी। अच्छा, पाकिस्तान का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो चाइना पहुंच गया भीख मांगने के लिए। ठीक है ना, वो भीख मांगने के लिए चीन पहुंच गया है और उसने ये डायलॉग मार दिया है कि पाकिस्तान एंड चाइना आर आयरन ब्रदर्स। देखो यार, राजा और भिखारी में भाई भाई नहीं होते कोई, ठीक है ना, ये भाई भाई का रिलेशन नहीं होता है। ये पाकिस्तानियों ने झूठ बोल रखा, आयरन ब्रदर आयरन ब्रदर। एक बात बताओ पाकिस्तानियों, तुम्हारे तो चक्कर में उन लोगों ने तुमने बेवकूफ बना दिया, तुमने चाइनीज को चूना लगा दिया, उनके 50-60 अरब डॉलर लगवा दिए पाकिस्तान में। तुम्हारे जनरल ने पिज्जा की दुकानें खोल दी, 100, 125, 150। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मिला, आम गरीब पाकिस्तानियों को आज तक कुछ नहीं मिला। ठीक है, चीनी और अपना सर पीट रहे हैं कि यार कहां किन उचक्कों के साथ हमने बैठ के हमने डील साइन करी है, पाकिस्तानी सारा कुछ खा गए हमारा। अब तुम कह रहे हो आयरन ब्रदर। यार एक बात बताओ, according to the statement issued by the Ministry of Foreign Affairs, the Foreign Secretary in his conversation with his Chinese counterpart reiterated the brotherhood between two countries। देखो यार, ये भी एक ना बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है दोस्तों भीख मांगने का। आप उसको यही नहीं बोल रहे कि अल्लाह के नाम पे दे दे, आप ये बोलेंगे, आप कह रहे तुम और हम तो भाई हैं। आप चाइनीज से बोल रहे हो कि तुम और हम तो भाई हैं, और वहां पे चिंगचोंग जो बैठा हुआ है, चिंगचोंग कह रहे नहीं भाई हम भाई नहीं है, कह रहे नहीं भाई हो, लाओ पैसा, तुम भाई हो हमारे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, तुम और हम भाई हैं, लाओ पैसा। वो फ्लाइट पकड़ के गया है, एंड में चाइना उसको पैसे नहीं देगा, बोलेगा चल फ्लाइट के टिकट के पैसे तो दे दे। मजीद है जो गया है इनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जो फॉरेन सेक्रेटरी इनका, ये गया, ये कहता है, मजीद was quoted as saying Pakistan and China are iron brothers, trusted friend and enduring partners for peace and development. Majid was quoted as saying, adding that Qin Gang had reiterated China's strong commitment to China-Pakistan all-weather strategic cooperative partnership. मैं बता रहा हूं, देखो ऐसा है कि चाइना तो तुम्हारे गुर्दे कलेजी पहले निकाल लेगा, ठीक है, और नल्ली में से गुदा निकाल लेगा IMF। और ये जो तुम झूठ बोलते रहते हो ना पाकिस्तानी की चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा दोस्त है, तुम घुटने पे आ गए, चीन ने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे, ये तो समझाओ ना। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट $6 बिलियन है, अगर तुम्हारी 6 अरब डॉलर, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं सवाल, अगर तुम्हारी टोटल रिक्वायरमेंट डिफॉल्ट से बचने के लिए 6 अरब डॉलर है, तो कितना मुश्किल है चाइना के लिए 6 अरब डॉलर तुम्हें देना। सोचो दिल पे हाथ रख के, झूठ मत बोलना कि ऐसा हो गया है, ये हो जाएगा है, ये है मत करना जीभ निकाल के बाहर। टेल मी करेक्टली, चाइना के लिए कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए पैसा देना, या तुमको 10 अरब का चेक देना? चाइना के लिए चिल्लड़ है यार, इट्स पीनट्स। चाइना तुम्हारे मुंह पे मारेगा, भागो ऐसे बकवास करते भाई, कोई भाई नहीं हो, कोई भाई नहीं हो, गुलाम हो तुम हमारे, लो 10 अरब,
चाइना 2 मिनट पे तुम्हारा, चाइना नहीं दे रहा क्योंकि चाइना को पता है कि चोर हो। चाइना को पता है कि पहले हमने पैसे दिए थे, तुम्हारे जनरल खा गए और पिज्जा की दुकान खोल ली उससे, ठीक है ना। जनरल आसिम सलीम बाजवा, फेमस पिज्जा जनरल, उनको पता है चीन को, इसलिए चीन लिफ्ट नहीं करता तुम्हें। है करते रहो बस, वहां पे भी जाके है कर रहा होगा चाइना के सामने। अच्छा जी, पाकिस्तान की सुजुकी मोटरसाइकिल की दुकान बंद हो गई है। नो सरप्राइजेस, सारी दुकानें बंद हो गई तो सुजुकी ने भी अपनी दुकान बंद कर ली, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये पहले भी हमने रिपोर्ट करा था 1 महीना पहले, अब इंटरनेशनल एयरलाइंस को $290 मिलियन देने हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया। एयरलाइन आई इनके पास कि भाई हमारी कमाई है, डॉलर दो भाई, हमारी कमाई है, टिकट सेल्स हुए हैं, लाओ पैसे, हमारे हक के पैसे हैं, लाओ। पाकिस्तान ने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, बस जीप बाहर निकाली, है करा, वो सारी एयरलाइन भाग गई वहां से। क्या करेंगे, है कर देंगे ये लोग। अच्छा, और है खबर की, हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इश्यू करा है व्लादिमीर पुतिन, जो प्रेसिडेंट है रशिया का, उसके खिलाफ। ठीक है, कह रहे हैं कि पुतिन को अरेस्ट करो। ये लोग पागल हैं, पुतिन को अरेस्ट करेंगे, अबे मिसाइल मारेगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, ये ऐसी फालतू की बातें करते हैं, पुतिन को अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो, दे हैव नो सेंस। ये एक न्यूज आइटम था, मैंने आपको बता दिया, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये जो कोर्ट है ना, मैं आपको पूरा न्यूज आइटम ही एक बार पढ़ के बता देता हूं। इन शॉर्ट, International Criminal Court has issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin. The court alleges he is responsible for war crimes and has focused its claims on the unlawful deportation of children from Ukraine to Russia. It says that crimes were committed in Ukraine from 24 February 2022 when Russia launched its full-scale invasion. Moscow has denied the allegations and labeled the warrants as outrageous. It is highly unlikely that much will come out of the move, but ये हो सकता है कि रशिया का प्रेसिडेंट बाहर इंटरनेशनली ट्रैवल उसकी थोड़ी सी कम हो जाए। वैसे भी देखो, पुतिन कहीं जाने का इच्छुक तो है नहीं, वो रशिया में रहता है, रशिया में राजा है वो, और ये रशिया में जब तक वो है कोई छेड़ नहीं सकता। इंडिया आएगा, इंडिया में इज मोस्ट वेलकम, चाइना जाएगा, इज मोस्ट वेलकम। ठीक है, और कभी ना कभी तो ये सब जो ड्रामा है ना अरेस्ट वारंट का, ये क्यों कर रहे हैं? ये पुतिन के ऊपर प्रेशर डाल रही है वेस्टर्न वर्ल्ड कि किसी तरीके से वो सुलह कर ले और यूक्रेन से निकल ले। ये सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और सुलह आपकी कैसे होती है? जब कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तो कॉम्प्रोमाइज तब होता है कि एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, ये तो कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे डिसाइड होता है। तो जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है वो कम लेके मान जाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। तो ये पुतिन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जिसका कुछ नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल